हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम परिधि रेखा एवं उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र रिज लाइंस एंड द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने समोत्पाद वक्र की चर्चा की थी। तब हमने देखा था कि एक समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनसे उत्पादक समान मात्रा में उत्पादन कर सकता है। विद्यार्थियों, हमने उस समय यह भी चर्चा की थी कि समोत्पाद वक्र सामान्यतः ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से समोत्पाद वक्र अपने दोनों किनारों पर ऊपर उठता हुआ भी हो सकता है। विद्यार्थियों, यदि किसी साधन का उत्पादक अधिक मात्रा में प्रयोग करता है तो उस साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो सकती है। परंतु हम यह जानते हैं कि एक विवेकशील उत्पादक इस प्रकार के संयोग को काम में नहीं लेगा। तो विद्यार्थियों, परिधि रेखाओं के द्वारा हम उत्पादन का वह क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं जहां दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो। अर्थात परिधि रेखाएं समुत्पाद वक्र के धनात्मक ढाल वाले हिस्से को ऋणात्मक ढाल वाले हिस्से से अलग करती हैं। विद्यार्थियों, समोत्पाद वक्र के धनात्मक ढाल वाले हिस्से पर एक साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है। हम देखेंगे कि परिधि रेखाओं के बीच के हिस्से में ही दोनों साधनों की सीमांत उत्पत्ति धनात्मक होती है, जैसा कि आगे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में ओ एक्स अक्ष पर एक साधन है जिसको हम श्रम साधन मान सकते हैं, और ओ वाई अक्ष पर दूसरा साधन होगा जिसको हम पूंजी साधन मान सकते हैं। तो यहाँ एक्स हमारा श्रम साधन है, वाई हमारा पूंजी साधन है। यहाँ पर आपको IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 ये 4 समोत्पाद वक्र दिखाई दे रहे हैं, और हम इसमें देख रहे हैं कि दो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, OS और OT। ये OS और OT विद्यार्थियों रिज लाइंस हैं, परिधि रेखाएं हैं। इन परिधि रेखाओं के माध्यम से हम समोत्पाद वक्र के ऋणात्मक ढाल वाले हिस्से को धनात्मक ढाल वाले हिस्से से अलग करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि OS परिधि रेखा पर ABCD ये 4 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस A पॉइंट पर जो श्रम का यानी X साधन जो श्रम है उसका सीमांत उत्पादन जो धनात्मक है, A बिंदु पर जो श्रम साधन है उसका सीमांत उत्पादन 0 है इस A पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए कि ये A पॉइंट है। यदि इस A पॉइंट की हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो उसका स्लोप 0 होगा, इसलिए A पॉइंट पर जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है वह 0 है। और A पॉइंट के बाद जो आपको ये IQ1 का डॉटेड हिस्सा दिख रहा है आइसोक्वांट का, वह उस पूरे हिस्से पर श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक है। यही स्थिति B, C और D बिंदुओं पर है। इस D बिंदु को भी हम देख सकते हैं कि D बिंदु पर भी अगर हम एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे बिल्कुल D बिंदु पर, तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा, यानी D बिंदु पर भी श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। और D से आगे इस डॉटेड एरिया में श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक है। तो ये OS परिधि लाइन है, ये
आइसोक्वांट के उन बिंदुओं को जोड़ते हुए, अलग अलग आइसोक्वांट आपको 4 दिख रहे हैं, ये उन बिंदुओं को जोड़ते हुए बनाई गई है जिन बिंदुओं पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। इस OS रिज लाइन के बाईं तरफ, यानी इस वाले एरिया में जो श्रम का सीमांत उत्पादन है वह धनात्मक है, और इसी प्रकार जो OT रिज लाइन है उस पर EF GH ये जो समस्त बिंदु हैं, उन समस्त बिंदुओं पर जो पूंजी है उसका जो सीमांत उत्पादन है वह 0 होगा, और इससे आगे डॉटेड एरिया पर पूंजी का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होगा। तो ये OT जो रिज लाइन है EF GH बिंदुओं को जोड़ते हुए बनाई गई है, और इन EF GH बिंदुओं पर पूंजी का, यानी जो बाई साधन पूंजी है उसका सीमांत उत्पादन 0 है, और इस रिज लाइन OT रिज लाइन के बाईं तरफ जो डॉटेड एरिया है समोत्पाद वक्रों का, वहाँ पर पूंजी का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है। तो विद्यार्थियों, ये जो 2 रिज लाइन हैं OS और OT, इनके बीच का जो एरिया है वही उत्पादक के लिए उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र है, क्योंकि इस एरिया में ही दोनों साधनों का सीमांत उत्पादन धनात्मक है। विद्यार्थियों, हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि रिज लाइन के अंतर्गत जो जो रिज लाइन के अंतर्गत जो आइसोक्वांट्स हैं उन पर जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह घटती हुई है, और उसके कारण जो समोत्पाद वक्र हैं वह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर है। हम ये पिछले वीडियोज में देख चुके हैं कि जब समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, तो उस स्थिति में जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है MRTS है वह घटती हुई होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ABCD ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट्स पर जो श्रम हमारा एक साधन श्रम है उनका सीमांत उत्पादन ABCD पॉइंट पर 0 है, और हम पिछले वीडियोज में ये भी देख चुके हैं कि जो MRTS है वह MPL डिवाइडेड बाई MPK होती है, MPL डिवाइडेड बाई MPK। तो यहाँ पर ABCD बिंदुओं पर जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है वह 0 है। तो जब MPL 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई MPK जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो MRTS है वह 0 है ABCD इन पॉइंट्स पर, और ऊपर वाले बिंदुओं पर चूँकि EF GH पर जो पूंजी हमारा जो दूसरा साधन है वाई साधन, उसकी सीमांत उत्पादकता इन बिंदुओं पर 0 है। तो EF GH इन बिंदुओं पर जो MRTS है वह अनंत होगी, क्योंकि जब हम ऊपर वाले हिस्से में जा रहे हैं तो वहाँ EF GH से आगे पूंजी का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, लेकिन श्रम का सीमांत उत्पादन जो एक साधन श्रम है उसका सीमांत उत्पादन धनात्मक है। EF GH पर पूंजी का सीमांत उत्पादन 0 है। तो ये रिज लाइन जो है किसी उत्पादक के लिए उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण करती हैं, और एक विवेकशील उत्पादक इन रिज लाइन के भीतर ही अपना उत्पादन करेगा। ये हम इस चित्र के माध्यम से हमने ये देखा। तो विद्यार्थियों, जो रिज लाइन है उसमें हमने देखा कि जो हमारी OS रिज लाइन थी उसकी दाईं तरफ श्रम की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक थी, और OT रिज लाइन के बाईं तरफ पूंजी की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक थी। तो हम इस प्रकार सम उत्पाद वक्र और परिधि रेखाओं के द्वारा हम उत्पादन की अवस्थाओं को भी निर्धारित
कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और देखें, आप इस डायग्राम को पुनः देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि OS जो रिज लाइन है, इस OS रिज लाइन के इस तरफ हम देख रहे हैं कि जो श्रम है उसका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, यानी OS रिज लाइन के दाईं तरफ श्रम साधन के लिए उत्पादन की तीसरी अवस्था है, और इस स्थिति में जो पूंजी साधन है उसके लिए प्रथम अवस्था होगी। इसी प्रकार OT रिज लाइन के इस बाईं तरफ इस समस्त एरिया में जो पूंजी है उसका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, MPy लेस देन 0 लिखा हुआ है, MPy हमारा यहाँ पूंजी में मानकर चल रहे हैं। तो इस एरिया में पूंजी का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, यानी पूंजी के लिए ये अवस्था तृतीय अवस्था है और श्रम के लिए ये प्रथम अवस्था है। और ये जो रिजलाइन के अंतर्गत का ये सारा जो एरिया है, रिजलाइन जो OT और OS के बीच में ये जो आपको समोत्पाद वक्र जो ऋणात्मक ढाल वाले और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन दिखाई दे रहे हैं, यह पूरा एरिया उत्पादन की द्वितीय अवस्था को व्यक्त करता है और उत्पादक के लिए यही अवस्था काम करने की अवस्था होती है। इसी अवस्था में वह साधनों का अनुकूलतम संयोग बिठाता है। और हम ये पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि साधनों के अनुकूलतम संयोग के लिए जो उत्पादक है वह दो शर्तों को पूरी करता है। एक तो जो सीमा सम उत्पाद वक्र हैं वो मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होने चाहिए, और सम उत्पाद वक्र का ढलान कीमत रेखा के ढलान के बराबर होना चाहिए। जो ये दोनों जो शर्तें हैं इस द्वितीय अवस्था में पूरी होती हैं, तो द्वितीय अवस्था ही उत्पादक के लिए आर्थिक क्रिया का क्षेत्र है। मुझे उम्मीद है आपको यह रिज लाइन से संबंधित एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।